कर चले हम फिदा। रचनाकार श्री कैफी आजमी। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वह जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। तोड़ दो हाथ गर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा कविता का सार। कैफी आजमी जी ने प्रस्तुत कविता को चीन और भारत के युद्ध के समय बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा था। इस कविता का उद्देश्य भारतीय नौजवानों में देशभक्ति की ऊर्जा का संचार करना था। उस समय युद्ध के दौरान बहुत से जवान शहीद हो रहे थे। ऐसे में हर जगह मायूसी ही छाई थी। कवि इस गीत को लिखकर नौजवानों के अंदर ऊर्जा फूंकना चाहते थे, जिससे कि वे देशभक्ति की भावना से भरकर हंसते हंसते अपना बलिदान कर सकें। इस कविता से हमें उस समय युद्ध भूमि में अपने प्राणों की बाजी लगा रहे जवानों की मनोस्थिति का पता चलता है। कर चले हम फिदा कविता का अर्थ। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। प्रस्तुत पंक्तियों में कैफी आजमी जी ने युद्ध में शहीद होने वाले एक सैनिक के अंतिम क्षणों की मनोदशा का वर्णन किया है। युद्ध भूमि में शहीद हो रहे सैनिक अपनी अंतिम सांसों को समेटकर दूसरे सैनिक साथियों से कहते हैं कि हमने तो अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अब देश की रक्षा का भार तुम्हारे हाथों में है। मृत्यु को सामने देखकर भी हमने अपने कदम पीछे नहीं हटाए और मातृभूमि के सारे दुश्मनों का डटकर सामना किया। हमें हमारे सर कटने का भी कोई गम नहीं है, बल्कि हमें इस बात का गर्व है कि हमने हिमालय भारत माता का सिर झुकने नहीं दिया, अर्थात हमने दुश्मनों को अपनी सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया। अब हम दूसरी दुनिया में जा रहे हैं, देश की रक्षा अब तुम्हें करनी है। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वह जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। प्रस्तुत पंक्तियों में एक सैनिक दूसरे सैनिक से कह रहा है, हमें जीने के लिए हजारों अवसर मिलते हैं, परंतु शहीद होने के ऐसे शुभ अवसर कभी कभी ही नसीब होते हैं। ऐसी जवानी ही क्या जिसने कभी दूसरों की भलाई के लिए त्याग या बलिदान ही ना किया हो। जो जवान खून से नहाया ना हो, वो भला कैसे अपने प्यार की मर्यादा की रक्षा करेगा। आज धरती किसी दुल्हन के समान है, जिसकी मान मर्यादा हमारे हाथों में है। हमें अपने रक्त की एक एक बूंद बहाकर भी इसके मान सम्मान को बचाए रखना है। मैं तो मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूँ, इसलिए अब यह आपका कर्तव्य है। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। प्रस्तुत पंक्तियों में एक शहीद होता हुआ सैनिक अपने साथी सैनिक से कहता है कि हे मेरे वीर साथियों, मेरे जैसे लाखों वीरों के शहीद होने पर भी यह युद्ध का मैदान कभी सूना नहीं पड़ना चाहिए। इसमें हम जैसे
नौजवान मातृभूमि की रक्षा के खातिर शहीद होने के लिए निरंतर आगे आते रहने चाहिए। इस जंग को जीतकर ही हम जश्न मना पाएंगे। हम ऐसी जंग में जा रहे हैं जहां कभी भी मृत्यु हमें गले लगा सकती है। अब अपने अंदर से मृत्यु का भय निकाल कर सिर पर कफन बांधकर मौत से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। अपने प्यारे वतन की रक्षा तुम्हें हर हाल में करनी है, इसलिए हौसले से डट कर लड़ो साथियों। ये मेरा वतन अब तुम सभी के हवाले है। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। तोड़ दो हाथ गर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कैफी आजमी जी एक शहीद होते हुए सैनिक के माध्यम से देश के बहादुर सैनिकों को यह संदेश देते हैं कि हमें सीमा पर अपने खून से लक्ष्मण रेखा खींच देनी है, ताकि दुश्मन रूपी रावण हमारी सरजमी पर कदम भी न रख सके। कवि यहाँ भारतवर्ष की तुलना माता सीता से करते हुए कहता है कि अगर कोई भी हाथ इसके ऊपर उठे तो उसे वहीं तोड़ देना चाहिए। जैसे प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण जी ने माँ सीता को रावण से बचाया, ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी हर हाल में भारत माता की रक्षा करनी होगी। शहीद हो रहा सैनिक अपने साथियों से आखिरी सांस लेते हुए कहता है, मैं भले ही शहीद हो रहा हूँ, लेकिन अब वतन तुम्हारे हवाले है। इसकी हर हालत में रक्षा करना मेरे बहादुर साथियों। धन्यवाद।